Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about a miscellaneous exercise on chapter 7 from question 16 onwards. तो क्वेश्चन 17 प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 16 डिस्कस किया था. तो क्वेश्चन 17 इंटीग्रेशन f dash ax plus b f of ax plus b raised to the power n dx. देखो पावर के अंदर है, मोस्टली उसी को हम टी पुट करते हैं. यहाँ पे देखिए, ये इसको टी पुट करते हैं, पुट f of ax plus b equals to t. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f dash ax plus b और ax plus b का a dx equals to dt. अब हमारे पास क्या है, f dash ax plus b है, dx है, तो f dash ax plus b dx की जगह क्या यूज कर सकते हैं, dt by a, तो 1 by a इंटीग्रेशन t raised to the power n dt. इंटीग्रेबल फॉर्म में हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 by a t raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 by a f of ax plus b raised to the power n divided by n plus 1 plus c. तो इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx. ये हमारे पास. अब इसमें देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली ना तो कोई टी पुट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं. तो इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन x प्लस अल्फा को सोल्व करने की कोशिश करें. यदि साइन x प्लस अल्फा को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, रूट साइन क्यूब x साइन x कोस अल्फा प्लस कोस x साइन अल्फा dx. अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम साइन x कॉमन ले लें. यदि साइन x कॉमन लेते, यहाँ पे क्या होगा, साइन रेज टू द पावर 4x, और साइन रेज टू द पावर 4x को रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x रूट क्या बनेगा हमारे पास, साइन x कॉमन ले लिया तो कोस अल्फा प्लस यहाँ पे कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट x साइन अल्फा dx. या तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस कोटेंजेंट x साइन अल्फा dx. अब क्या करें, कोटेंजेंट x को यदि टी पुट करते हैं, या इस कंप्लीट को टी पुट कर दो, पुट cos अल्फा प्लस कोटेंजेंट x साइन अल्फा इक्वल्स टू t. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x साइन अल्फा dx इक्वल्स टू dt. तो कोसेकेंट स्क्वायर x dx, कोसेकेंट स्क्वायर x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी dt. और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास है, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा 2 रूट टी प्लस सी, और टी क्या है, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा सी. सी है हमारे पास है दिस कोस अल्फा प्लस कोटेंजेंट x साइन अल्फा प्लस सी. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. तो जो जैसे जैसे दे रखे हम वैसे वैसे करते जाए. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 में है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x माइनस कोस इनवर्स रूट x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट x प्लस कोस इनवर्स रूट x dx. अब देखो
देखने में तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन। अब देखो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस 2 कोस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 अपॉन पाई पाई अपॉन 2 1 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें, इसको हम i कंसीडर कर लें, लेट i इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, इसको t पुट कर दो, पुट कोस इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू t। तो रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस t, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर t। क्यों, क्योंकि रूट एक्स है ही नहीं हमारे पास, तो ओनली dx बनाए। dx बनाने के लिए क्या करें, हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोस t साइन t dt। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2t राइट कर सकते हैं, इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं, t। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन t साइन ऑफ 2t dt। अब इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दे, फर्स्ट सेकंड माइनस t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ 2t बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस, या एक माइनस को बाहर यहाँ पे माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस 2t बाई 2 dt प्लस c1, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कोस 2t होता है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो t कोस 2t बाई 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 4 साइन 2t प्लस c1। ठीक है, अब यहां से t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t cos 2t को क्या लिख सकते हैं हम, cos चाहिए हमें, cos t की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2t को 2 cos स्क्वायर t प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 साइन 2t को 2 साइन t cos t प्लस c1। वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 पूरे के नीचे है, तो t क्या हमारे पास cos इनवर्स रूट x, cos इनवर्स रूट x बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर t क्या है, x है, प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 cos t क्या है, रूट x। अब sin t क्या आ जाएगा यहाँ से, cos t है तो sin t क्या होता है, sin t इक्वल्स टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, ये आ जाएगा, तो 1 माइनस x, तो रूट 1 माइनस x प्लस c1। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें हम, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हेंस क्या आ गया हमारे पास, प्रेजेंट विल बी x माइनस 4 अपॉन पाई, और ये कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर दें, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो हमें पता है, जैसे हमें पता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करता जाइए, एक स्टेप करेंगे तो माइंड में नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, यदि हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो। जब तक स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे नेक्स्ट स्टेप माइंड में आएगा, आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी यही है कि इस रूट एक्स को रिमूव करें जैसे तैसे करके। अब रूट एक्स को रिमूव करें तो हमें पता है 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो स्क्वायर बन गया मीन्स हम रूट हटा सकते हैं। तो रूट एक्स को क्या पुट कर दें, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। हमारे पास 1/2 रूट एक्स है ही नहीं, तो क्यों करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, dx इक्वल्स टू -2 cos थीटा sin थीटा d थीटा। इसमें पुट कर दो सभी वैल्यू, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, माइनस रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा इज साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा। अब इस कोस थीटा बाई 2 को यदि हम रिमूव करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 2 × 2 4 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, यही है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को चेंज कर ले, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन 2 कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक तो हमने यूज कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन 2 कोस थीटा प्लस 2, इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा, 2 तो बाहर चला जाएगा, डी थीटा। अब क्या होगा, माइनस 2 कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। अब हमें क्या चाहिए, इसको x में कन्वर्ट करना है। x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, -2 साइन थीटा माइनस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 प्लस सी, सी से सी कैंसिल, तो -2 साइन थीटा, यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस एक्स, √1 माइनस एक्स, माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, कोस इनवर्स रूट एक्स, माइनस साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस एक्स, कोस थीटा क्या है, रूट एक्स और प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा, एक मिनट देखो यहाँ माइनस है, बाहर माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो इस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस है। विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है मोस्टली इसमें क्या यूज किया हमने, ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते जाइए और इसको सोल्व करते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x e raised to the power x, देखो dx।
यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, कोई हम फार्मूला इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं नहीं कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x को क्या लिखते हैं हम, 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2x को क्या लिखते हैं, 2 cos square x e raised to the power x dx। 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos square x प्लस sin x cos x अपॉन cos square x e raised to the power x dx। ठीक है, इसको सोल्व करें तो क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन secant square x प्लस एक से कैंसिल tangent x e raised to the power x dx। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, secant square x e raised to the power x प्लस tangent x e raised to the power x dx। कौन किसका डेरिवेटिव है, secant square x का डेरिवेटिव ये है या tangent x का डेरिवेटिव ये है, तो tangent x का है तो इसको एज इट इज रख लेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन secant square x e raised to the power x dx प्लस tangent x एज इट इज इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव secant square x इंटीग्रेशन ऑफ secant dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया, इससे ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, tangent x e raised to the power x plus c is the required solution। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में, या आपकी बात तो 3 मार्क्स दे रखे हैं, 3 मार्क्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, x square plus x plus 1 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर x plus 2 dx। अब देखिए रेशनल पॉलिनोमियल है, नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते तो क्या यूज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, पुट x square plus x plus 1 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर इनटू x plus 2 a अपॉन x plus 1 प्लस b अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x plus 2। जितने फैक्टर हैं उतने हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 a अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b अपॉन b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। एलसीएम ले लिया, अब इससे कैंसिल क्या करें, एक बार इसको जीरो पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +1 -1 1 तो 1 आ गया, -1 पुट करें ये 0 -1 पुट करें 0 तो क्या हो गया b, तो we get b इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली। फिर क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू -2, एक बार इसको 0 पुट कर दो, -2 पुट करें तो 4 -2 प्लस 1 तो 3, 4 -2 प्लस 1 3, ये 0 यहाँ पे क्या बचेगा, -2 पुट किया तो c इज 3, हमें चाहिए a की वैल्यू। अब क्या करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a x स्क्वायर आएगा, इसमें x स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो c x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस c, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a प्लस c इक्वल्स टू 1। ऐसे नहीं पता चलता, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जिसका जो कोएफिशिएंट बनता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ उसको इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है 3, तो a इक्वल्स टू 1 -3 दैट इंप्लाइज a इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू -2 आ गया हमारे पास।
अब a की वैल्यू -2 है, यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, बस और कुछ है नहीं। तो इंटीग्रेट करते हैं a इज -2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस c 3 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो -2 log mod x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा -1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा +3 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a इज -2 तो -2 है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। वही x को cos थीटा पुट करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स बाहर है, तो अंदर देखो टेंजेंट आएगा, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो भी बनता है। तो इसमें क्या करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस थीटा पुट करके क्वेश्चन नंबर 20 की तरह इसको सॉल्व कर दीजिए, डेफिनेटली यू गेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन √x² प्लस 1 log ऑफ x² प्लस 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक यूज करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, देखिए इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको क्या कर सकते हैं, पावर 2 कर सकते हैं। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन √x² प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पे यूज कर लिया log ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² dx। ठीक है, अब ये पावर 4 है, इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, √x² प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, यदि एक इसके अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x², बाहर क्या बचेगा, इसको क्या राइट कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 को क्या राइट कर दिया हमने, x³ इंटू x। ठीक है, अब x³ इंटू x को करते हैं, इस एक x को रूट के अंदर लेके जाएंगे, इस वाले x को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो x² बन जाएगा, क्योंकि x² को बाहर लेंगे तभी तो x आएगा, तो एक x को लेंगे, ये अंदर हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन x³, ये x³ हमने यहाँ पे रख लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x² प्लस 1 बाई x² dx। ये पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है, नोट इट, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं तो पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई x स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे तभी तो x आएगा, क्योंकि बाहर हमें x चाहिए। अब इनको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √1 प्लस 1 बाई x², यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस 1 बाई x² इंटू 1 बाई x³ dx। अब क्या करो, 1 प्लस 1 बाई x² को t पुट कर दो, 1 प्लस 1 बाई x² को t पुट कर दिया तो डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपॉन x³ dx इक्वल्स टू dt। तो dx अपॉन x³ की जगह क्या लिख सकते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन √t log t dt राइट कर सकते हैं। अब क्या कर दे, इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो -1/2
log t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 डी टी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/3 log t इंटू टी रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे क्या होगा, t 1/2 बचेगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 t रेज टू द पावर 3/2 अगेन 3/2 प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथ। In this video we will discuss about miscellaneous exercise on chapter 7 part 2 from question 17 to 32. तो क्वेश्चन नंबर 25 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, 25 और 21 की तरह ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos रेज टू द पावर 4x प्लस sin रेज टू द पावर 4x। देखिए इसमें डायरेक्टली तो हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते तो क्या करें, कुछ ना कुछ कॉमन लें। क्या कॉमन लें, cos रेज टू द पावर 4x है, sin रेज टू द पावर 4x है, या तो cos रेज टू द पावर 4x कॉमन ले सकते हैं या sin रेज टू द पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, कौन सा भी ले लीजिए। कॉमन लेते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x cos x, cos रेज टू द पावर 4x कॉमन, तो 1 प्लस टेंजेंट रेज टू द पावर 4x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक cos से एक cos कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 0 to π/4, एक तो टेंजेंट x आ जाएगा, एक क्या आएगा, secant square x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट रेज टू द पावर 4x dx। अब टेंजेंट रेज टू द पावर 4x है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 का तो पता नहीं, इसको ये तो राइट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब टेंजेंट स्क्वायर x को की पुट कर दें, पुट टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टेंजेंट x का secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। हमारे पास क्या है, टेंजेंट x इंटू secant स्क्वायर x dx dt बाई 2। अब साथ में लिमिट भी चेंज कर लें, when x 0 तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 t 0, when x π/4 तो टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1, तो t इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पुट करो 1/2 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। लिमिट क्या हमारे पास है, 0 to 1, 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 तो क्या हो जाएगा π/8, टेंजेंट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, c तो आएगा नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4, दिस इज π/4, 1/2 तो π/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27, लिमिट 0 to π/2 cos square x अपॉन 1 cos square x प्लस 4 sin square x dx। यदि इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to a f of a minus x dx, f of a minus x यूज करते हैं, तो उसके लिए तो डिनोमिनेटर सेम हो तभी वो बेनिफिशियल होगी, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ और चेंजमेंट करें। तो और चेंजमेंट में क्या कर सकते हैं, 0 to π/2 cos square x अपॉन, सभी को cos में चेंज कर लो, cos square x प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos square x dx राइट कर सकते हैं। इसको यदि सोल्व करते हैं तो 0 to π/2 cos square x अपॉन 4 माइनस 3 cos square
एक्स डी एक्स। अब देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या करें हम ये बनाने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। फिर क्या चाहिए 4 ऐड कर दे और 4 सब्सट्रैक्ट कर दे। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दें इसको, तो -1/3 तो बाहर है, 0 to π/2, 4 - 3 cos square x डिवाइडेड बाय 4 - 3 cos square x dx, -4 इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्या हमारे पास 1/4 - 3 cos square x dx। क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा -1/3 0 to π/2 dx माइनस, इसमें से cos square x कॉमन लेते हैं तो 0 to π/2 क्या आ जाएगा हमारे पास secant square x अपॉन 4 secant square x -3 dx आ जाएगा। cos square x कॉमन लिया यहाँ पे x, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा -1/3 π/2 -4 0 to π/2 secant square x, इसको टेंजेंट में चेंज करें तो 4 + 4 टेंजेंट स्क्वायर x -3 dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या करें टेंजेंट x को t पुट करना है, ये तो आ गया हमारे पास -π/6 + 4/3 0 to π/2 secant square x अपॉन 1 + 4 टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब इसमें यदि 4 कॉमन लेते हैं बाहर तो इंटू 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब इसको i कंसीडर करके इसका इंटीग्रेशन करें, i क्या होगा हमारे पास 0 to π/2 secant square x अपॉन 1/2 होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर x dx। तो क्या करें टेंजेंट x को t पुट कर दे, पुट टेंजेंट x इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव क्या होगा secant square x dx इक्वल्स टू dt। अब लिमिट चेंज करें, लिमिट चेंज करेंगे तो when x 0 तो टेंजेंट 0 0 t 0, when x π/2 तो टेंजेंट π/2 क्या होगा t इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 0 to इंफिनिटी dt अपॉन 1/2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो 1/1/8 टेंजेंट इनवर्स 2t आ जाएगा 0 to इंफिनिटी। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है π/2 और यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास इसका पाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा -π/6 प्लस 1/3 पाई। इसको सोल्व कर दीजिए, 6 एलसीएम है तो -π प्लस 2π, तो दिस इज π/6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, π/6 to π/3 sin x plus cos x divided by root sin 2x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हमें चाहिए sin x plus cos x dx, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, पुट क्या करें हमें sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, तो क्या होगा हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब ये आने के लिए हम क्या करें, हमें चाहिए साइन 2x, साइन 2x को कन्वर्ट करें, कन्वर्ट क्या करें साइन x माइनस कोस x होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, यदि इसको सोल्व करना चाहिए तो 2 साइन x कोस x राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करें, यहां पे क्या चाहिए हमें माइनस, माइनस चाहिए तो यहां पे माइनस ही इसके लिए, तो 1 प्लस कर दिया हमने 1 माइनस कर दिया,
क्लियर। अब यहाँ पे माइनस होने के लिए क्या करें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स से cos x राइट कर सकते हैं। अब 1 की जगह क्या पुट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स से cos x पुट कर सकते हैं। मीन्स इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x से होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, साइन 2x से स्टार्ट किया था, तो मीन्स साइन 2x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस इंटू साइन एक्स माइनस cos x, वहां पे पुट कर दीजिए, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब साइन एक्स माइनस cos x को हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी और क्या होगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज नहीं की है, ये लिमिट x की है, लेकिन आंसर क्या हमारे पास t। यदि ऐसे लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट t इनटू x, t को x में कन्वर्ट करेंगे, मींस साइन इनवर्स x क्या है, साइन x माइनस cos x, और अब इसमें लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, पुट कर दो, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 cos पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 1 बाय 2 cos पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2। तो साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, इसमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको ऐड कर दीजिए, 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 का आंसर। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब इस टाइप की सिचुएशन है, इस टाइप की सिचुएशन है तो हम क्या करें, रेशनलाइजेशन करते हैं इसकी। रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या होगा, 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डी। डिनोमिनेटर क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स। कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 0 to 1। तो 2/3 तो कॉमन आ जाएगा, 1 पुट करें तो 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1, 0 पुट करें तो माइनस 1 और 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज 2/3, 2 रेज टू द पावर 3/2, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 0 to π/4 sin x plus cos x अपॉन 9 plus 16 sin 2x।
तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरह ये भी देखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करेंगे। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करने के लिए क्या करें, मीन्स पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, वही ये बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 9 प्लस 16 साइन 2x है, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 9 प्लस 32 साइन 2x। वहां पे क्या ऐड किया था हमने, +1 -1, लेकिन 2 साइन एक्स बनाने के लिए क्या करें, क्या कॉमन ले लें, इसमें से 16 कॉमन ले लें, तो क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, 16 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर, मीन्स 9 प्लस 16 प्लस 32 साइन एक्स एंड माइनस 16। क्यों, क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 16 ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 25 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया, 16 क्या बचा, -16 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स हो जाएगा कोस एक्स। अब इसकी जगह वही 1 की जगह क्या पुट करें, इस एंगल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दें, तो 25 माइनस 16 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इंटू, इसको क्या लिखते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। तो उसको किससे रिप्लेस कर दें, वी कैन रिप्लेस बाय 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर dx। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0 to π/4 dt अपॉन 5 स्क्वायर प्लस माइनस 16 टी स्क्वायर। तो 16 कॉमन ले, तो 1/16 0 to π/4 dt अपॉन 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा, 1/16 1/2a is 5/4 log of 5/4 plus t upon 5/4 minus t, और लिमिट क्या है 0 to π/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 8 यानी कि 1/40 log of 5 plus 40 अपॉन 5 माइनस 40 0 to π/4। अब 0 to π/4 किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, लेकिन है क्या यहाँ पे t है, तो पहले t को हमें x में कन्वर्ट करेंगे। t को यदि x में कन्वर्ट करते हैं तो 1/40 log of 5 plus 4 sin x minus cos x। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 plus 4 sin x 5 minus 4 sin x minus cos x 0 to π/4। अब 1/40 log of अपर लिमिट π/4 पुट करें, sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 कैंसिल, 5/5 1 मीन्स log 1 माइनस log of 0 पुट करें तो क्या होगा हमारे पास, साइन 0 0 कोस 0 क्या होगा 1, तो -4 प्लस 4, तो ये तो आ जाएगा 1। फिर 0 पुट करें तो क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा -1, तो प्लस 4 मीन्स 9। तो इसको क्या लिखते हैं 1/40 log of 9, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, log 9 को क्या लिखते हैं 1/40 log 3 स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2/40 log 3 मीन्स
1/20 log 3 क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 is 0 to pi by 2 sin 2x tangent inverse sin x है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स के अंदर sin x है, तो क्या करेंगे, sin x को डी पुट करेंगे, तो 0 to pi by 2 sin 2x को 2 sin x cos x टेंजेंट इनवर्स sin x है dx। क्या पुट करेंगे, sin x को टी पुट कर दें, पुट sin x इक्वल्स टू t, तो क्या होगा cos x dx इक्वल्स टू dt। when x 0 then t 0, when x pi by 2 then t is 1, तो पुट करो 0 to 1 2 बार है, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं t, और ये क्या होगा टेंजेंट इनवर्स t dt। इसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यहाँ नहीं करना चाहते हो तो टेंजेंट इनवर्स टी को आप थीटा वगैरह कुछ पुट कर सकते हो, तो ये क्या होगा 2 तो बाहर है, टेंजेंट इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 to 1, इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 पुट कर दे तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाई 4 टेंजेंट इनवर्स 0 0, तो रिजल्ट इज पाई बाई 4। वहां पे देखो टी स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, +1 -1 कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, -0 to 1, अब इसको इससे डिवाइड किया तो 1 - 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो पाई बाई 4 यहाँ पे क्या हो गया t, तो माइनस टी प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स टी 0 to 1, हम 1 पुट करते हैं तो पाई बाई 4 -1 और प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 -1 हमारे पास क्या देगा इसका आंसर आ गया। सिर्फ इसमें हमने लिमिट पुट किए हैं, इसको नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की इक्वल है तो डिवाइड किया, डिवाइड एंड इंटीग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to pi x टेंजेंट x अपॉन सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, क्या करें, प्रॉपर्टी यूज करें, 0 to pi क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस x टेंजेंट पाई माइनस x, तो माइनस टेंजेंट x अपॉन सीकेंट पाई माइनस x प्लस टेंजेंट पाई माइनस x dx, इक्वेशन 1। इसको सोल्व करें क्या होगा, 0 to पाई टेंजेंट पाई माइनस x माइनस टेंजेंट x, सीकेंट पाई माइनस x माइनस सीकेंट x, टेंजेंट पाई माइनस x माइनस टेंजेंट, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करें तो क्या होगा 2i 0 to पाई, देखो x टेंजेंट x यहाँ है, माइनस x टेंजेंट x यहाँ है, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बचेगा हमारे पास पाई टेंजेंट x अपॉन सीकेंट x प्लस टेंजेंट x dx। ठीक है, अब क्या करें, साइन कोस में चेंज कर लो इसको, साइन कोस में चेंज करते हैं, 0 to पाई पाई साइन x बाई कोस x डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस x प्लस साइन x बाई कोस x dx। अब कोस x एलसीएम लेते हैं तो कंप्लीट में कोस x कैंसिल हो जाएगा, तो पाई साइन x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप क्या करोगे, इसको क्या कर सकते हैं हम, पाई आने लो, 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा, पाई 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, यहां से ये तो कैंसिल, तो पाई इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दे dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई दिस इज पाई माइनस 0 टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अलग अलग इसको डिवाइड कर दीजिए, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई 0 टू पाई नॉट 1 0 टू पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स dx। तो पाई स्क्वायर माइनस पाई ये क्या होगा, टेंजेंट एक्स, ये क्या होगा सेकेंड एक्स 0 टू पाई, साइन पाई टेंजेंट पाई 0, टेंजेंट 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटू माइनस सेकेंड स्क्वायर पाई सेकेंड पाई माइनस 1 माइनस सेकेंड 0 0, यहाँ पे क्या हो गया, पाई स्क्वायर माइनस माइनस है, एक माइनस पहले है तो माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई, तो पाई इंटू पाई माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 17 टू 32 मिसलेनियस में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, तो इनकी अच्छे से ट्राई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे क्या हमारे पास देखो 2i चल रहा है, दिस इज 2i, साथ में 2i चल रहा है, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास था 17 टू 32। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। ओके।